ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम पशुपतिनाथाय नमो नमः। पुण्य क्षेत्र शैव क्षेत्र बाबा पशुपतिनाथ के क्षेत्र से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए बाबा की क्षेत्र, ये सामने मेरा बाबा के मंदिर है। बागमती नदी बह जा रही है और देखिए जीवन का अंतिम सत्य। अब देखिए यह जीवन का अंतिम सत्य। लोग खड़े हैं और एक सत्य देखिए, उधर एक जल रहे हैं और एक जलाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। जीवन का अंतिम सत्य ये है बाबा पशुपतिनाथ। 84 करोड़ उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज जन्म के बाद दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। दुष्प्राप्य मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि खुद खाओ पियो पहनो, अपने परिवार के बारे में सोचो और एक दिन मर जाओ। देखो जल रहे हैं, जलने की तैयारी में है। ऐसा तो पशु भी करता है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो फिर हम इंसान क्यों हैं? बाबा पशुपतिनाथ अभी तो हमारे सामने हैं, शपथ करके बताते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। दुष्प्राप्य मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। इसीलिए वेद वर्णन करता है कि दिव्य मानव जीवन का 3 ही लक्ष्य है। पहला है ज्ञान, जिसका मतलब है नॉन डुअल स्पिरिचुअल नॉलेज। दूसरा है दान, जिसका मतलब अनकंडीशनल सोशल सैक्रिफाइस। और तीसरा है मान, जिसका मतलब है एक्वायरिंग ब्लिस डिवाइन। ज्ञान 2 प्रकार की होते हैं। पहला ज्ञान है भौतिक ज्ञान अथवा वस्तुगत ज्ञान, जो हम जीवन में भंगुर वस्तु संग्रह के लिए कमाते हैं, जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एट्सेट्रा एट्सेट्रा बनना। ये सब नष्टशील है, ये डेजिनेशन हमारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा ज्ञान है जो असली ज्ञान है, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक ज्ञान, जो वेदाध्ययन, गुरुकुल गमन, तीर्थाटन, परिव्राजकाचार्य बनना ऐसे ही होने पर मिलता है। इसमें मानव को प्रतीत होता है कि कह अहम, ये ज्ञान मुक्ति दिलाता है। भौतिक ज्ञान नष्टशील है, लेकिन आत्मिक ज्ञान मुक्ति दिलाता है। इसी तरह दान 2 प्रकार की होते हैं। एक है शर्तयुक्त व्यक्तिगत दान, जो मनुष्य कुछ प्राप्त करने के लिए ही करता है और वो एक निर्दिष्ट सीमा पर जाता है, क्योंकि उस सीमा के बाद वो दान नहीं करता। ये नष्टशील है। लेकिन दूसरा दान है निशर्त सामाजिक दान, जो मनुष्य कुछ भी प्राप्त ना करने के लिए करता है और समाज के लिए करता है। इसका कोई सीमा नहीं है। वो अखंडित भाव से विश्वव्यापी दान करता रहता है। वही दान मुक्ति दिलाता है। तीसरा है मान, जो 2 प्रकार की है। प्रेयमान, जो व्यक्ति प्राप्ति के लिए अथवा प्रतिष्ठा के लिए करता है, लोग डर के मारे अथवा कुछ लेकर प्रशंसा करते हैं, वो नष्टशील है। लेकिन श्रेयमान, जो दूसरा मान है, ये ईश्वर की कृपा से मिलता है और मुक्ति दिलाता है। संसार में 3 गुरु हैं। पहला गुरु है पिता माता, जिनकी कृपा से व्यक्ति दान करता है। निशर्त दानी पिता माता की आशीर्वाद से ही आगे बढ़कर मुक्ति प्राप्त करता है। जो दानी है, निश्चय ही उसकी पिता माता उस पर प्रचुर संतुष्ट है। जो मर रहा है, देखिए जो जल रहा है, वो अगर दानी है तो सब याद रखेंगे। अगर वो दानी नहीं है तो कोई याद नहीं रखेगा। और अगर वो दानी है तो निश्चय ही उसकी पिता माता पर उसकी असर है और पिता माता का आशीर्वाद है, और पिता माता के आशीर्वाद से ही कोई दानी बनता है। तो अगर कोई दानी है तो फिर उसकी पिता माता उस पर प्रचुर भाव से संतुष्ट हैं। दूसरा गुरु है शिक्षा गुरु, जिनकी कृपा से व्यक्ति ज्ञानी होता है।
जिनकी शिक्षा गुरु जितनी आत्मज्ञानी, उसकी शिष्य अथवा वो उतने आध्यात्मिक ज्ञानी होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। तो स्कूल कॉलेज में जो गुरु हमें मिलते हैं वो वस्तुगत ज्ञान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जो गुरु चाहिए और जो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करता है उसके लिए जो गुरु चाहिए वो थोड़े ऊपर जाना पड़ता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञानी है, मान लीजिए वेद, वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऋग, यजु, साम, अथर्व, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण, षड अंग, षड दर्शन, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, ये सब सारे ज्ञान जो पढ़ता है, पढ़कर समझता है और समझकर उस पर निष्ठा में प्रगति करता है, जो ज्ञानी है उसके लिए गुरु की आशीर्वाद प्रचुर आवश्यकता है। और तीसरे गुरु हैं, ये देखिए प्रभु पशुपतिनाथ की मंदिर की प्रांगण, और ये सामने वाला मेरा देखिए मंदिर, ये पशुपतिनाथ जी के मंदिर। तीसरा गुरु हैं गुरु गोविंद, जिनकी कृपा से व्यक्ति मानी होता है। गोविंद की कृपा से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञानी, निःशर्त दानी होकर श्रेयमान प्राप्ति का योग्य बन जाता है। श्रेयमान प्राप्त करने से व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, और श्रेयमान प्राप्त करने के लिए जो चाहिए पहला पड़ाव वो है ज्ञान। ज्ञान नहीं तो दान नहीं, दान नहीं तो मान नहीं। कोई ज्ञानी है मतलब ऋग, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, प्रस्थान त्रयी, अष्टादश पुराण, स्मृति, श्रुति, इतिहास, ये सारे योग, ये प्राणायाम जो करता है, जो ज्ञानी है वो पढ़ता है, पढ़ाता है, उस पर निष्ठा रखता है, कार्य करता है जो ज्ञानी, उसको समाज में कुछ लोग सहन नहीं कर पाएंगे। पापी पाखंडी के अभाव नहीं है, लेकिन उनकी भय से या उनकी निंदा से ज्ञानी रोक नहीं जाएगा। दूसरा है दानी, जो प्रचुर ही दान करेगा, उसके ऊपर जो ज्ञानी है उसके ऊपर गुरु कृपा है, ज़रूर गुरु कृपा है, इसलिए वो ज्ञानी है। कुछ तो कहेंगे दिखाने के लिए, लेकिन उनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है। देखिए गुरु बैठे हैं इधर, हमारे गुरु बैठे हैं, वो जगत गुरु भी हैं। देखिए आदमी जल रहा है, आप पहचानते हैं उनको? जानते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, दानी नहीं है, मानी नहीं है। दूसरा है दानी, जो अखंडित दान करता है। कुछ लोग कहेंगे पर्सनल, दिखाने के लिए। ऐसा असभ्य, असंस्कारित मानव, पशु संसार में बहुत हैं, लेकिन उनके लिए वो दानी रुक नहीं जाएगा, वो दान करता ही रहेगा, करता ही जाएगा, और वो संसार में अमर हो जाएगा। देखिए उधर भी चल रहे चिता, इधर भी जल रहे हैं चिता, तैयार भी हो रहा है चिता। अगर दानी होता तो ईश्वर उनके लिए रास्ता बनाते। जो असभ्य दानी को निंदा करता है वो नरक प्राप्ति करता है। एक ज्ञानी क्यों है? अगर उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है गुरु की, तो ज्ञान कैसे आहरण करता है? मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब पढ़ने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान वो कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और खुद उसको ग्रहण करते हैं। गुरु कृपा है, मानना पड़ेगा। असभ्य नहीं मानेगा। कौन पहचानता है असभ्य को? कोई शराबी, कोई कामिनी कांचन प्रिय, कोई नष्ट और कोई भ्रष्ट, इनकी बातों पर कौन अमल करता है? तो जो ज्ञानी है उसको ऊपर गुरु कृपा है, जो दानी है उसके ऊपर पिता और माता का अखंड कृपा है। नहीं तो वो ग्रहण तो कर सकता है, रोजगार तो कर सकता है, दान नहीं कर सकता। ये देखिए गुरु, गुरु है गोविंद, गुरु है शिव। इनकी कृपा से
ज्ञानी बनकर दानी बनता है, क्योंकि पिता और माता की आशीर्वाद उन पर रहता है। इसीलिए तो दानी बनता है। खुद के लिए कुछ नहीं करता, संसार के लिए करता है, दिखावे के लिए नहीं। पहचानता ही नहीं, सबको दे देता है तो ईश्वर भी दे देते हैं हमको, लो दान में दे दो। तीसरा है मानी, जो ज्ञानी बनेगा, दानी बनेगा, उसके ऊपर गोविंद की कृपा होगा, गुरु कृपा से ज्ञानी। दूसरा पिता माता की कृपा से दानी। तीसरा गोविंद की कृपा से वो संसार में मान पाएगा और साजुज्य मुक्ति उसको मिल जाएगा। जब साजुज्य मुक्ति उसको मिलेगा तब ऐसे एक दिन वो जलेगा, लेकिन संसार इसको याद रखेगा। वो एक दिन ऐसे उसका सजावट होगा, लेकिन संसार इसको याद रखेगा। कोई याद रखे या ना रखे, प्रभु शिव जी, पशुपतिनाथ जी, गुरु गोविंद जी, नारायण जी जरूर याद रखेंगे, कृपा करेंगे, साजुज्य मुक्ति के लिए आशीर्वाद करेंगे। हरि ही ओम, हरा ही ओम, ओम नारायणाय नमो नमः, ओम शिवाय नमो नमः। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय।